बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दौरे हाजिर के मुआशरे में तर्ज ज़िंदगी और बुदोबाश जिस सरत के साथ तब्दील होता नजर आ रहा है कि वो किसी की निगाह से पोशीदा नहीं। जिक्र इलाही दरअसल कुर्ब इलाही की खातिर अल्लाह को याद करने का नाम है, यानी ज़बान पर हम्दो तस्बीह और तकबीर व तहलील के कलमात जारी रहना। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मुझको याद करो, मैं भी तुमको याद करूंगा। मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री से बचो। जिक्र की फजीलत इससे बढ़कर और क्या होगी कि खुद अल्लाह ताला भी याद करेगा। फिर इरशाद बारी ताला है कि शुक्र करो, नाशुक्री ना करो। शुक्र का मतलब है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों और अल्लाह ताला की सलाहियतों और कुव्वतों का एतराफ़ करना और ज़बान से तारीफ़ी कलमात का अदा करना। इन कुव्वतों और सलाहियतों को अल्लाह की नाफरमानी में सर्फ करना अल्लाह ताला की नाशुक्री है, यानी कुफ्रान नेमत है, जिससे बचने का हुक्म दिया गया है। यहाँ पर जिक्र और शुक्र का हुक्म एक साथ दिया गया, दोनों में बहुत मशाबत और मुनासबत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और तस्बीह में शुक्र के कलमात भी छुपे हुए हैं। जिक्र इलाही दायमी इबादत है। जिंदगी की मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए और आसान करने के लिए कुछ तस्बीहात होती हैं। इन तस्बीहात को पढ़ने से वो मुश्किलात आसान हो जाती हैं। ज़रा सोचिए कि जब खालिक़े कायनात किसी चीज़ की खुद गारंटी दे रहा है, मुश्किलात को आसानी से बदलने के लिए जिक्र इलाही की तरफ मुतवज्जो कर रहा है, तो फिर उसमें किसी किस्म के कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आज की वीडियो में मैं न सिर्फ आपको एक ऐसी तस्बीह बताऊंगी जिसको पढ़ने से इंसान की तकलीफ और मुश्किलात आसान होती हैं, बल्कि उसके कितने फवायद हैं उन सब का जिक्र भी करूंगी और तस्बीह को किस तरह पढ़ना है, इस पर अमल करने का तरीका भी बताऊंगी। मोहतरम नाजरीन, आज के इस तेज रफ्तार और पुरफितन दौर में हम जिस तरफ भी नजर उठाते हैं, हर इंसान एक गहरी बेचैनी, एक अंदरूनी कर्ब और मुख्तलिफ नौयत की परेशानियों में मुब्तला नजर आता है। वो इंसान दौलतमंद हो, गरीब हो, हुक्मरान हो या आम शहरी, हर एक की जबान पर अपनी मुश्किलात का रोना है। घर में सुकून खत्म हो चुका है, आपस के रिश्ते टूट रहे हैं, औलाद नाफरमान हो रही है और कारोबार के मामलात बिगड़ रहे हैं, बरकतें खत्म हो चुकी हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और न सिर्फ हम बल्कि हमारा मुआशरा भी मसाइल के समंदर में क्यों गर्क होता चला जा रहा है? इसका जवाब हमें किसी साइंसदान या माहिर नफ्सियात के पास नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जड़ हमारी अपनी गफलत है। हमारी उन तमाम परेशानियों की बुनियादी और सबसे बड़ी वजह हमारा अपने खालिक व मालिक और राज़िक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर हो जाना है। हम दुनिया के आर्जी झमेलों में, फानी लज्जतों की दौड़ में मगन हो चुके हैं कि हमने दीन को, जो हमारी अबदी निजात का वाहिद जरिया है, पसे पुष्ट डाल दिया। जब इंसान अपने मकसद तख्लीक को भुला देता है तो अल्लाह ताला भी उस पर दुनियावी मुश्किलात के दरवाजे खोल देता है, उसको इस दुनिया में मगन कर देता है, ताकि वो इंसान इस दुनिया में मस्त होने के बाद वापस पलटे और थक हार कर अपने असल ठिकाने यानी रब के दर पर वापस आ पहुँचे। ये एक अटल और कुरानी हकीकत है कि हम जितना इस्लाम की तालीमात और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और कुरान के नूर से दूर होंगे, उतना ही हम दुनियावी मुसीबतों में और मुश्किलात में घिरते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में पोशीदा है। लेकिन मोहतरम नाजरीन, यहाँ मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा रब कोई सख्त बेनियाज ज़ात नहीं। अल्लाह ताला वो ज़ात है जो नहायत ही रहम करीम है। उसकी रहमत का दामन इतना वसी है कि वो अपने बंदे की छोटी से छोटी नेकी को भी कबूल फरमा लेता है और उसके बदले में बड़े से बड़े गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, हर पल हमें तौबा और वापसी का मौका देने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह की शान रहमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह ताला की रहमत की एक छोटी सी झलक पर गौर कीजिए, जो हमें बुखारी शरीफ की एक मशहूर रिवायत से मिलती है कि एक बार बनी इसराइल की एक औरत जो बदकारी का पेशा करती थी, एक इंतहाई गर्म दिन में सफ़र कर रही थी कि उसने रास्ते में एक कुत्ते को शदीद प्यास की हालत में हाँफते हुए देखा। कुत्ता प्यास के मारे कीचड़ चाट रहा था। उस औरत ने कुत्ते पर रहम खाते हुए फौरन अपने चमड़े के मोजे में कुएं से पानी निकाला और उस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। और वो अमल दुनिया की नज़र में मामूली था, मगर अल्लाह ने इस बेजुबान जानवर पर रहम करने से उसके अमल को कबूल फरमाया और उसी नेकी के बदले उस औरत के तमाम
तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। तो सोचिए, अल्लाह ताला को अगर जानवर पर रहम करना, उस पर तरस खाना इतना पसंद है, तो अगर हम इंसानों पर रहम करें, अपने रिश्तों को जोड़ें और सबसे बढ़कर अपने रब से ताल्लुक मजबूत कर लें, तो हमारी परेशानियां, मुश्किलात और गम कितनी जल्दी ही ख़त्म हो सकते हैं। इसी तरह एक और मशहूर हदीस कुदसी में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ इब्ने आदम, अगर तू मेरे पास ज़मीन भर कर गुनाह लेकर आए और मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो, तो मैं इतनी ही मग़फ़िरत लेकर तेरे पास आऊँगा। ये है हमारे रब की बड़ाई। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को आसान बनाए, अपनी तकालीफ को आसान बनाए, तो ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ हो जाए, क्योंकि ये वो वाहिद अमल है जो हमारे पैगम्बरों का अमल था, जिन पर बहुत ज़्यादा आजमाइशें आई थीं। उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किलात से भरी थीं, सहाबियात की ज़िंदगियाँ मुश्किलात से भरी थीं, मगर उन्होंने सब्र किया और अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ रहे। हदीस के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने घर के काम काज की वजह से होने वाली थकावट के पेश नज़र एक खादिम की दरख्वास्त की थी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खादिम की बजाय ये तस्बीह पढ़ने का मशवरा दिया। और इस तस्बीह को हर फ़र्ज नमाज के बाद और रात को सोने से पहले पढ़ना इंतहाई फजीलत का बायस है और ये जिस्मानी और रूहानी सुकून का जरिया बनती है। तस्बीह फ़ातिमा से मुराद वो मखसूस जिक्र है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तोहफे के तौर पर सिखाया था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुशक्क़त भरी जिंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर अपनी बेटी को क्या तालीम दी, क्या बताया। हज़रत फ़ातिमा घर के काम जैसे चक्की पीसना और दीगर मुशक्क़त वाले काम खुद फरमाती थीं, जिसकी वजह से हाथों में छाले पड़ गए थे। उन्होंने अपने वालिद गिरामी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खादमा की दरख्वास्त की। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए तो हज़रत फ़ातिमा ने उनसे खिदमत के लिए एक खादमा मांगी। अपने बाबा के घर पहुंची तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। हज़रत बीबी फ़ातिमा ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताकर वापस अपने घर तशरीफ ले आईं। रात को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ लाए तो उन्होंने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें खादमा से बेहतर चीज़ ना बताऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाया कि हर नमाज के बाद और सोते वक्त 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करें। और आपने फरमाया कि ये तस्बीह तुम्हारे लिए खादमा से कहीं बेहतर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्बीह सिखाई, उन्होंने उसे कभी नहीं छोड़ा। इस तस्बीह को नमाजों के बाद और सोते वक्त पढ़ना मुस्तजिब है।